Welcome back, friends. In the last video we saw how to find the transfer function of the board plot. In this lecture we will see another important topic, which is root locus. It is important both for objective plus conventional plus GATE plus all other engineering exams. So root locus मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, बिकॉज क्या रूल्स हैं, कैसे रूल्स रूट लोकस ड्रॉ होता है ये आपको जनरली पता होगा अगर आप तैयारी कर रहे होंगे सीरियसली। वैसे फिर से अगर थ्योरी पढ़ना हो तो रूट लोकस इज़ अ प्लॉट ऑफ रूट्स ऑफ द सिस्टम्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एट सम पैरामीटर्स ऑफ द सिस्टम इज़ वेरीड। कुछ पैरामीटर्स हम वेरीड करते हैं और रूट सिस्टम के कैसे वेरी कर रहे हैं उसको हम प्लॉट करते हैं। On locus segment of the real axis, a point on the real axis lies on the root locus if number of open loop poles plus zeros on the real axis to the right of this point is odd. Means जैसे मान लीजिए ये 0 पे पोल है, -1 पे पोल है, -2 पे पोल है, तो ये सेगमेंट इसमें सम ऑफ 0 प्लस पोल क्या है, ऑड है, 1 है, तो ये रूट लोकस पे लाई करेगा। ये सेगमेंट लेंगे तो यहाँ पे 1 + 1 2 है, ये नहीं लाई करेगा। इसके आगे का सेगमेंट लेंगे तो 1 + 2 + 3 3 है, तो ये लाई करेगा। मतलब सम ऑफ पोल्स प्लस जीरोस अगर ऑड होगा तो वो लाई करेगा। रूल 2, एज के इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to infinity, ईच रूट लोकस ओरिजिनेट्स फ्रॉम ओपन लूप पोल्स एंड टर्मिनेट्स आइदर ऑन ओपन लूप जीरोस और ऑन इन्फिनिटी। मतलब रूट लोकस जो है ओपन लूप पोल से शुरू होगा और या तो 0 पे टर्मिनेट होगा, कोई 0 होगा उस पर टर्मिनेट होगा, या फिर इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होगा। कितनी ब्रांचेस इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होंगी, दैट विल बी इक्वल टू n - m, वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पोल्स एंड m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ zeros. Now rule 3 is to find the centroid. This is the centroid. Means जितनी भी ब्रांचेस इन्फिनिटी पे जाएंगी वो कैसे, वो किसी एसिम्टोट्स के अलोंग जाएंगी, वो एसिम्टोट्स कहाँ से रेडिएट होंगे वो ये सेंट्रॉइड पॉइंट बताएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ रियल पार्ट्स ऑफ पोल माइनस सम ऑफ रियल पार्ट्स ऑफ 0 अपॉन n - m। ठीक है, और कितने एसिम्टोट्स होंगे वो उसका फॉर्मूला है 2q + 1 × 180 अपॉन n - m। n नंबर ऑफ पोल्स, m नंबर ऑफ जीरोस, वहाँ जहाँ पे q वेरी होगा 0 1 2 से लेके n - m - 1 तक। अभी क्वेश्चन से समझाता हूँ। Rule 4 is the intersection of root loci with the imaginary axis can be determined by using Routh-Hurwitz criteria. Okay, लोकेशन ऑफ मल्टीपल रूट्स। देखिए ये दो पोल हैं, ठीक है, तो यहाँ से शुरू होगा रूट लोकस और इसमें भी यहाँ से शुरू होगा क्योंकि ओपन लूप पोल से शुरू होना है। तो दो पोल्स के बीच में हमेशा एक ब्रेक अवे पॉइंट होगा, ठीक है, ब्रेक अवे पॉइंट होगा। ये दोनों पोल एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे और फिर किसी पॉइंट पे जाके ब्रेक करेंगे। तो दो पोल्स के बीच में, बिटवीन टू पोल्स there will always be a break away point, and between two zeros there will also be a break in point. Means मान लीजिए ये 0 है तो कहीं से रूट लोकस शुरू हुआ होगा और इन 0 पे टर्मिनेट होगा, क्योंकि रूट लोकस इस पर टर्मिनेट होता है। तो यहाँ पे कहीं ब्रेक इन पॉइंट होगा, मतलब कहीं से पोल आया होगा और यहाँ से ब्रेक इन होके इन जीरोस पे ख़त्म हुआ होगा, ठीक है। देन अगर पोल्स आपके कॉम्प्लेक्स हो जाएं तो एंगल ऑफ डिपार्चर क्या होगा, क्योंकि मान लीजिए पोल्स यहाँ पे हैं तो ये कहीं इन्फिनिटी पे जाएंगे ना, तो उनका एंगल किस एंगल से डिपार्ट होके जाएंगे वो डिसाइड होता है। 5 = 180 + 5, जहाँ पे 5 होता है θ2 - θ1 + θ3 + θ4। θ2 होता है उस पोल को जो 0 कंट्रीब्यूट कर रहा है एंगल माइनस सारे पोल जो कंट्रीब्यूट कर रहा है एंगल। ये बड़ा एक सिंपल सा जनरल सा क्वेश्चन है। अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे आ जाए कि ये ट्रांसफ़र फंक्शन दिया है, इसका रूट लोकस इसमें से आइडेंटिफाई करिए, तो इतना टाइम तो है नहीं कि आप इतने सारे रूल और रेगुलेशंस उसमें लगाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। जल्दी से पोल जीरो डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। 0 -1 पे पोल, -2 पे पोल, ये लाई करेगा, हाँ लाई करेगा, क्योंकि इसके इधर जो है राइट हैंड साइड में केवल एक पोल है, ऑड है, तो ये लाई करेगा। ये सेक्शन लाई करेगा, नहीं करेगा क्योंकि 1 + 1 2 है। ये सेक्शन लाई करेगा क्योंकि 1 + 2 + 3 है, ठीक है। कितनी ब्रांचेस इन्फिनिटी जाएंगी, 1 2 3, 3 पोल्स हैं और एक भी 0 नहीं है, मतलब 3 ब्रांचेस इन्फिनिटी जाएंगी। किस एंगल पे जाएंगी, 5 = 2q + 1 × 180 अपॉन n - m पे जाएंगी।
तो Q कहाँ तक वेरी करेगा, 0, 1, 2 से लेके n माइनस m माइनस 1, इस केस में 3 माइनस 0 माइनस 1 मतलब 2, तो 5 1 5 2 5 3, 3 आ जाएंगे आपके 60 180 300। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव अगर आया होगा तो कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया 2 पोल हैं, 2 पोल के बीच में हमेशा एक ब्रेक अवे पॉइंट होगा, तो मतलब ये यहाँ से शुरू होगा, ये यहाँ से शुरू होगा, और ये दोनों जाके कहीं पे ब्रेक होंगे। ठीक है, ब्रेक होके इन्फिनिटी पे जाएंगे, और यहाँ कहीं इस पे ब्रेक इन पॉइंट होगा, ब्रेक अवे पॉइंट होगा, सॉरी, कहीं पे यहाँ पे ब्रेक अवे पॉइंट होगा, मतलब ये दोनों ब्रेक अवे पॉइंट की तरफ आएंगे, और ये इधर इन्फिनिटी चला जाएगा, ये इधर इन्फिनिटी चला जाएगा, और ये तीसरा वाला जो है ये तो इन्फिनिटी चला ही गया है इधर। तो ऑब्जेक्टिव में आप देख लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन ऐसा रिजेंबल कर रहा है रूट लोकस को, और उसको ड्रॉ कर दीजिएगा। और वरना वैसे भी अगर थोड़ा सा आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव में, तो जो ऑप्शंस होते हैं वो इस तरीके से फ्रेम होते हैं कि आप आसानी से एलिमिनेट कर देंगे। किसी ऑप्शन में इस सेक्शन को मार्क किया होगा कि ये रूट लोकस का पॉइंट है, जबकि हो ही नहीं सकता, तो वो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। किसी में यहाँ पे 0 मार्क कर रखा होगा, तो ऑब्जेक्टिव में इसी तरीके से करेंगे। सब्जेक्टिव में जब कन्वेंशनल में आएगा तो एक रूल करके आप फॉलो करेंगे। ब्रेक इन पॉइंट, ब्रेक अवे पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ मार्क कर दिया है 1 + GS Hs इज इक्वल्स टू 0, मतलब 1 + K अपॉन S इंटू S+1 इंटू S+2 इज इक्वल्स टू 0, मतलब K इज इक्वल्स टू माइनस S इंटू S+1 इंटू S+2। dk/ds इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से S में रूट्स निकालिएगा, वो रूट्स देखिएगा, केवल वही रूट्स इस पे लाई करेंगे जो रूट लोकस का पॉइंट होगा। जैसे ये -1 और 0 है ना, तो मान लीजिए ब्रेक इन पॉइंट आपका आया -0.85, तो वो लाई करेगा इस पर। लेकिन अगर S इज इक्वल्स टू -1.75 आया तो ये तो रूट लोकस के बाहर हो जाएगा, तो ये ब्रेक अवे पॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, ये रूट लोकस इस इमेजिनरी एक्सिस को कहाँ कट करेगा, दैट विल बी डिसाइड बाय द राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया। कैसे, ये इधर ले आइए, S इंटू S+1 इंटू S+2 प्लस K इज इक्वल्स टू 0, S² प्लस S इंटू S+2 प्लस K इज इक्वल्स टू 0, S³ प्लस 2S² प्लस S² प्लस 2S प्लस K इज इक्वल्स टू 0, S³ प्लस 3S² प्लस 2S प्लस K इज इक्वल्स टू 0। एरे बना लीजिए राउथ एरे, S² S1 S0, पुट कर दीजिए कोफिशिएंट 3K 6 माइनस K 3 0। अब इसके इमेजिनरी एक्सिस के रूट कैसे निकालेंगे, S की ऑड पावर जो है, जो S की पावर 1 है, इसका पहला कोफिशिएंट 0 कर दीजिए, 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0, K इज इक्वल्स टू 6। और इसकी S की जो इवन पावर है उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लीजिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, 3S² प्लस K इज इक्वल्स टू 0। K की वैल्यू 6 यहाँ से निकली है, यहाँ पुट कर दीजिए, 3S² प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, 3 से 0 -6 प्लस माइनस √2j। ठीक है, तो ये प्लस माइनस √2j पे कट करेगा, तो ये रूट लोकस हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, सब्जेक्टिव लाइक क्वेश्चन है, इसमें कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं। पोल 0 डायग्राम बना लीजिए, 0 -3 पे, और S² प्लस 2S प्लस 2 है, तो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, तो -1 प्लस माइनस j पे है। अब ये मत पूछिएगा कि ये कहाँ से आया, तो -1 प्लस माइनस j पे पोल हैं, तो -1 प्लस j पे यहाँ पोल हो जाएगा, -1 प्लस j पे यहाँ पोल होगा। बाकी सारे जितने भी स्टेप्स हैं वो सेम रहेंगे, केवल इसमें आपको एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना पड़ेगा। एंगल ऑफ डिपार्चर होगा 180 प्लस फाई, और फाई क्या होगा, थीटा 0 माइनस थीटा P1 प्लस थीटा P2 प्लस थीटा P3। तो थीटा 0 तो यहाँ पे 0 है, कोई भी 0 नहीं है, 0 सारे पोल हैं, एक भी 0 नहीं है, तो एंगल ऑफ 0 हो गया, माइनस इन सब के एंगल। ठीक है, इन सब के एंगल, ये इस पोल को क्या एंगल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। ध्यान ये रखिएगा, एंगल विल बी टेकन पॉजिटिव काउंटर क्लॉकवाइज। ये एंगल ठीक है, ये एंगल लेंगे। अब जब यहाँ पे आप ये लेंगे, और जब वो tan थीटा वाला फॉर्मूला लगा के y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लगा के जब एंगल कैलकुलेट करेंगे इस 0 का, तो आप ये एंगल निकालेंगे, उसमें से 180 माइनस करिएगा, तब ये काउंटर क्लॉकवाइज ये वाला एंगल आएगा, तभी पॉजिटिव इसको ले पाएंगे।
ठीक है, और फिर उसको 180 में ऐड कर दीजिएगा तो एंगल ऑफ डिपार्चर निकल आएगा। सारे स्टेप्स फॉलो करके ये वाला क्वेश्चन लगाइएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर मुझे बता दीजिएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।